हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दो कोर्सेज के बारे में। एक तो आपका बीए और दूसरा आपका बीकॉम। तो इन दोनों कोर्सेज के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे आज की वीडियो में। इन दोनों कोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। साथ में देखेंगे कि दोनों कोर्सेज में सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, यानी कि दोनों में से आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो इसके बारे में जानेंगे। इन दोनों कोर्सेज की ड्यूरेशन वगैरह क्या है, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इन दोनों कोर्सेज के बारे में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं दोनों कोर्सेज के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि दोनों ही जो कोर्सेज होते हैं ना, दोनों ही कोर्सेज को करने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही कोर्स क्या है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स यानी यूजी के कोर्स है। तो इनको करने के लिए आपका 12th पास आउट करना क्या है, जरूरी है। और जो आपने 12th पास करी है वो आपने किसी भी स्ट्रीम से करी है, चाहे आपके पास आर्ट्स हो, चाहे आपके पास कॉमर्स हो, चाहे आपके पास साइंस हो, यानी तीनों स्ट्रीम में से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आप दोनों कोर्सेज को कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बीए करने के लिए आपके पास आर्ट्स होना ही जरूरी है 12th में। अगर आपके पास कॉमर्स या साइंस है तो भी आप लोग बीए कर सकते हैं। अगर आपको जो बीकॉम है उसको करने के लिए भी जरूरी नहीं है कि आपका कॉमर्स होना ही जरूरी है। आपके पास आर्ट्स या साइंस है तो भी आप लोग बीकॉम कर सकते हैं। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं केवल बीकॉम पास कोर्स की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों कोर्सेज को करने के लिए कोई भी स्ट्रीम हो आपके पास, दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। और दोनों ही कोर्स कैसे हैं, यूजी के कोर्स है, 12th पास आउट करने के बाद ही आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बीए और जो बीकॉम है इनका पूरा नाम क्या है। तो देखो, जो बीए है इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीकॉम का पूरा होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। यानी अगर आप बीए करते हैं तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि आर्ट्स की फील्ड में आप क्या कहलाओगे, ग्रेजुएट कहलाओगे। और अगर आप बीकॉम करते हो तो आप लोग कॉमर्स की फील्ड में क्या कहलाओगे, ग्रेजुएट कहलाओगे। ये दोनों ही कोर्स है, आप चाहे बीकॉम करें या फिर क्या करें, बीकॉम करें। इनको करने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप लोग क्या कहलाओगे, ग्रेजुएट कहलाओगे। अगर आप बीए करते हैं तो ग्रेजुएट इन आर्ट्स कहलाओगे, और अगर आप बीकॉम करते हो तो आप लोग ग्रेजुएट इन कॉमर्स कहलाओगे। अब देखो, बात करते हैं कि दोनों ही जो कोर्सेज है इनका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है। देखो, जो ज़्यादातर जो कॉलेज होती है, ज़्यादातर कॉलेजों में तो दोनों ही कोर्स क्या होते हैं, 3-3 साल के देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कॉलेजें भी होती है जिनमें आपको ये कोर्स 4 साल का देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 से 4 साल के बीच में होती है। अब देखो, बात करते हैं कि जो दोनों ही कोर्सेज है इनकी जो एग्जाम होती है वो कैसे होती है। तो देखो, एग्जाम आपकी सेमेस्टर वाइज भी हो सकती है और एनुअल वाइज भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज पे कि आपकी जो कॉलेज है वो किस तरह से आपका जो एग्जाम है वो लेती है। तो अगर बात करें कि सेमेस्टर और ईयरली वाइज क्या होता है, तो देखो, जो ईयरली वाइज होता है नहीं, एनुअल, उसमें तो क्या होगी, ये जो आपकी एग्जाम होगी वो केवल 1 साल में 1 बार लेगी। लेकिन जो सेमेस्टर होता है ना, उसमें क्या होगी, आपकी एग्जाम 1 साल में 2 बार लेगी। और 2 बार एग्जाम लेगी तो दोनों में डिफरेंस रहेगा 6 महीने का, यानी 6 महीने में आपका एक सेमेस्टर, फिर 6 महीने बाद आपका दूसरा सेमेस्टर। तो 1 साल में आपके क्या हो जाएंगे, 2 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है सेमेस्टर में और एनुअल वाइज एग्जाम। तो डिपेंड करेगा कि आपकी जो कॉलेज है वो किस तरह से आपकी एग्जाम लेती है। अब देखो, बात करते हैं कि जो दोनों ही जो कोर्सेज होते हैं ना, ये कौन कर सकता है। तो देखो, जो दोनों कोर्स है वो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन इसको करने के लिए आपकी जो 12th पास होनी जरूरी होती है, यानी आपकी जो 12th होती है उसमें आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। कुछ कॉलेज ऐसी भी होती है जो कि आप अगर 12th में पास आउट भी होते हैं ना तो भी आपका एडमिशन ले लेती है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसी होती है जहाँ पे आपकी जो मिनिमम परसेंटेज होती है ना वो 50% होनी जरूरी है। अब बात करते हैं कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है ना वो क्या होता है, यानी कि एडमिशन आपका किस आधार पे होता है दोनों कोर्सेज में। तो एडमिशन जो होता है ना वो दोनों तरीके से होता है, यानी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है और आपका मेरिट बेसिस पर भी होता है। तो दोनों तरीके से आपका क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है इन कोर्सेज में। मैं बोलूँगा कि जहाँ पे आपकी एंट्रेंस एग्जाम होना, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होती है ना वो कॉलेज आपकी अच्छी कॉलेज होती है। जहाँ पे मेरिट बेसिस पे होता है वो भी अच्छी होती है, लेकिन क्या होती है, ठीक ठाक ही होती है वो कॉलेज। काफ़ी सारी कॉलेज होती है जो मेरिट बेसिस पे लेती है वो अच्छी होती है, जैसे DU हो गई, ये क्या होती है, ये अच्छी कॉलेज होती है। तो इनमें क्या होता है, मेरिट बेसिस पे लेते हैं, लेकिन जो इनकी मेरिट बेसिस होती है ना वो काफ़ी हाई रहती है, यानी कि आपकी 80 से 90% ही होगी तभी आपका क्या होगा, वहाँ पे एडमिशन होगा। तो मेरिट बेसिस वाली भी अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी कौन सी होती है, जहाँ पे आपकी क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, वो ज़्यादा कॉलेज अच्छी होती है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखो, बात करते हैं कि आपको जो बीए और बीकॉम है इनमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीए की। तो देखो, जो बीए होता है इसमें आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आपकी जो ज्योग्राफी वगैरह हो गई, हिस्ट्री वगैरह हो गई, पॉलिटिकल हो गई, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गई। ऐसी आपकी काफ़ी सारी जो सब्जेक्ट है ना वो आपको देखने को मिलेगी बीए के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ बीकॉम की, तो बीकॉम में आपको देखो जो अकाउंट्स वगैरह हो गई, बिजनेस वगैरह हो गई, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गई, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बीकॉम के अंदर। काफ़ी और भी सब्जेक्ट हो सकती है, डिपेंड करेगा आप कौन सी ईयर में है और क्या सब्जेक्ट आप ले रखे हो, तो उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब देखो, बात करते हैं कि दोनों ही कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद में आपके पास जॉब के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। देखो, जो बीए का जो कोर्स होता है ना, इसको कंप्लीट करने के बाद में आपके पास जो रहने वाली है, नहीं, आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आप जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो एग्जाम होती है आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी IAS वगैरह इनकी तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपकी जो टीचर वगैरह की जो फील्ड वगैरह होती है ना, ये सारी आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी होती है ना आप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बीए कर रहा है वो बीकॉम वालों की तैयारी नहीं कर सकता, या फिर बीकॉम जो कर रहा है वो बीए वाली तैयारी नहीं कर सकता। दोनों एक
एक दूसरे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ कि अगर आप बीए करते हो और आप उसी फील्ड में रहना चाहते हो तो आप किन की तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपकी जो अदर जो फील्ड होती है जैसे बिजनेस वगैरह, ये भी आप बीए के बाद में कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ बीकॉम की, तो बीकॉम को करने के बाद में आपके पास जैसे अकाउंट्स का काम हो चुका, आप अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। साथ में आप लोग जो आपकी सीए वगैरह हो सकती है आप वो कर सकते हैं। जो आपके बिजनेस वगैरह होते हैं वो आप लोग कर सकते हैं बीकॉम के बाद में। अगर आपकी कंपटीटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं बीकॉम के बाद में। ऐसे आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपकी जो भी इच्छा हो ना आप लोग वो कर सकते हैं। देखो जो बीए और जो बीकॉम है, एक नॉर्मल कोर्स है, यानी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। यानी कि आपको इनको करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी तुरंत जॉब लग जाएगी, यानी इनको करने के बाद में आपको अदर जो कोर्सेज होते हैं ना वो भी आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी जो जॉब है वो लग पाएगी। इन्हीं कोर्सेज के आधार पर अगर आप लोग जॉब करोगे तो आपकी जो सैलरी वगैरह रहने वाली है वो कम रहेगी। तो इसके अलावा आपको क्या क्या कोर्स करने पड़ेंगे, जैसे आप अगर मान लो आप बीए करते हो तो बीए के बाद में आपको क्या करना होगा, एमए करना होगा, जो कि क्या होता है एक पीजी का कोर्स होता है। इसके बारे में अपन अलग वीडियो में जानेंगे डिटेल से। साथ में अगर आप बीकॉम करते हो तो बीकॉम के बाद में आपको एमकॉम या फिर एमबीए वगैरह ऐसे कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी जो ये वाली जो डिग्री होगी इसका क्या होगा, वेट बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इन्हीं दो कोर्सेज को करते हो तो इसके बाद में आपको जो पीजी के जो कोर्सेज होते हैं ना वो भी करने पड़ेंगे, तभी आपकी जो सैलरी है वो अच्छी मिलेगी। लेकिन आप केवल इन्हीं कोर्सेज को करने के बाद में अगर आप लोग जॉब के लिए जाओगे तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है ना वो स्टार्टिंग में काफ़ी कम रहने वाली है। बाकी डिपेंड करेगा, अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है तो आप लोग इन्हीं कोर्सेज के आधार पर भी अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही कोर्स है, बीए और बीकॉम दोनों ही क्या है, नॉर्मल कोर्स है, कोई ज़्यादा हाई फाई कोर्स नहीं है। नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट इन कोर्सेज को कर सकता है, लेकिन इन कोर्सेज को करने के बाद में आपको पीजी कोर्स करने चाहिए, तभी आपकी जो सैलरी वो आपको अच्छी मिलेगी। अगर देखो अपन बात करते हैं कि इन दोनों कोर्सेज में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, तो देखो दोनों ही कोर्स है वो अपनी जगह बेस्ट है। अगर आपकी इंटरेस्ट, अगर आपका मान लो इकोनॉमिक्स वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह इनमें है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बीए का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, यानी आपको सीए वगैरह की तैयारी करनी है, अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस को समझना है, इकोनॉमिक्स वगैरह को देखना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स अपनी अपनी जगह क्या है, बेस्ट है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। आपकी अगर कॉमर्स में रुचि है तो आप लोग कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी इंडिया के बारे में ज्योग्राफी वगैरह इनमें रुचि है तो आप लोग बीए का कोर्स कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स क्या है, बेस्ट रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। दोनों कोर्सेज में क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा कोर्स क्या है, सभी चीज़ आपको जानने को मिली होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।